नमस्कार विद्यार्थियों। इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे कौन से टॉपिक के ऊपर? संधि के ऊपर चर्चा। और संधि टॉपिक में हमने जानकारी ले ली थी, जैसे संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। तो आप में से संधि की परिभाषा कौन बताएगा? को नहीं आती? आप आती है तो बताओ। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलकर उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वर संधि, और एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। ये 3 टाइप होते हैं संधि के। और स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। और देखो 5 कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा 5 कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। एक तो दीर्घ, एक गुण, एक वृद्धि, और एक यण, और एक अयादि। इन सब के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। केवल एक संधि बच रही है, वो भी कौन सी? अयादि स्वर संधि। तो सभी विद्यार्थी आज हेडिंग डालेंगे, अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर अयादि स्वर। देखो, ये तो आपको पता ही है कि 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से? आ, री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं 11 स्वर। तो अयादि संधि का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि ए या आई के बाद में, किसके बाद में? ए या आई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाता है, ऐसा स्वर, असमान स्वर आ जाता है। असमान की जगह पर हम भिन्न स्वर भी लिख सकते हैं। भिन्न स्वर आ जाता है तो फिर ए आई के स्थान पर क्या बनता है देखिएगा। तो दोनों का अलग अलग बनाएंगे हम। ये जो ए है का तो बनेगा अय, क्या बनेगा? और आई का बनेगा आय, क्या बनेगा? आय बनेगा। और दूसरा नियम ये कहता है, आपको लिखना नहीं, मैं लिखा दूंगा जैसे डेली लिखाता हूँ ना थ्योरी में। आप ऐसा ना सोचो सर ने ऑनलाइन भी चालू कर दी। अपना मुख्य उद्देश्य ऑफलाइन वाले बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है, लेकिन आप लोगों को कभी ये क्लास मिल जाए इसको रिकॉर्ड कर, जैसे कोई बच्चा आज नहीं आया तो फिर अपने ऐप पे मिल जाएगी ये क्लास। और जब ये सारा सिस्टम लगाया है तो ये सिस्टम इसी के लिए लगाया है कि भाई आप लोगों की सुविधा के लिए ऐप पे मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी वो प्रक्रिया मैं बता दूंगा आपको। आपका अलग से कोई खर्चा नहीं होगा। जिन बच्चों ने ऑफलाइन में एडमिशन, ज़्यादा ज़्यादा एक नॉर्मल जो प्राइस होती है, नॉर्मल से मतलब होता है कि 1 रुपये से कम मैं नहीं कर सकता हूँ। 1 रुपया तो आपको उसमें पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं करवा दूंगा मतलब। और जो आपको ऑफलाइन में जैसे मिल रहा है ना, सेम वो का वही कोर्स उसमें और सारे सब्जेक्टों का और मिल जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे कोई बच्चा बाद में जुड़ा तो उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो भाई मुझे अगर कवर करना, सारा सिलेबस कवर करना, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। आगामी समय में हम लगातार जो भी यहाँ पे क्लास होगी ना ऑफलाइन, वो सारी क्लास रिकॉर्ड होगी। जैसे कई बार सर वहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, जैसे कि पढ़ा रहे थे ना कल, तो ऐसे यहाँ पर भी पढ़वाए जाएंगे आप उनके आंसर करना हाथों हाथ। इस दिन अगर नहीं आते हो तो घर बैठ के आंसर करना। तो बड़ा जो सुविधा है उसका पूरा फायदा उठाएंगे हम। हैं? चाय आ गई? चाय के लिए तो बोला ही नहीं किसी ने। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाय कौन कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा?
तो ए का क्या बनता है? ए, और आई का क्या बनेगा? आय बनेगा। देखो दूसरा नियम यह है, ओ या औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ओ औ ओ, ओ के स्थान पे क्या बनेगा? औ, और वह हलंत वाला। और औ के स्थान पे क्या बनेगा? आओ, और वह कैसा होगा? हलंत वाला होगा। ध्यान रखना। इसी को आप थ्योरी में लिख सकते हैं। देखो नियम नंबर पहला, नंबर पहला देखो, ए ऑब्लिक आई, ए ऑब्लिक आई स्वरों के बाद में, स्वरों के बाद में यदि ए ऑब्लिक आई के अलावा, ए ऑब्लिक आई के अलावा कोई से भी स्वर आते हैं, कोई से भी स्वर आते हैं, ब्रैकेट में भिन्न स्वर लिख लेना, कोई से भी भिन्न स्वर आते हैं, तो ए के स्थान पर, ए के स्थान पर अय हो जाता है। लेकिन आपको इसमें याद रखने वाली क्या बात है? हलंत का जरूर ध्यान रखना। अय सबको पता है कि अय होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि हलंत वाला होता है अय। ए के स्थान पे क्या हो जाता है? अय हो जाता है, तथा अई के स्थान पर आय हो जाता है। लिख लिया? अब देखिएगा, तो आप शॉर्ट में लिख लो। अब नियम को शॉर्ट में लिखने की कोशिश, शॉर्ट में लिख लो, क्योंकि बाद में हमें केवल इसको याद करना होता है, थ्योरी को याद नहीं करना होता। वो तो ठीक है, कैसे क्या हो रहा है इसलिए डिटेल लिखाना जरूरी होता है। क्लियर सभी विद्यार्थियों ने? नियम नंबर 2, नियम नंबर दूसरा लिखो। ओ ऑब्लिक औ, ओ ऑब्लिक औ स्वरों के बाद में, ओ ऑब्लिक औ स्वरों के बाद में यदि ओ के अलावा, ओ औ के अलावा कोई भिन्न स्वर आता है, स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, तो ओ के स्थान पर औ हो जाता है, तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। ओ के स्थान पे तो क्या होगा? औ, और औ के स्थान पे क्या होगा? आव हो जाता है। लिख लिया? और जिन्होंने लिख लिया वो इस नियम को शॉर्ट में लिख लें। ये वाला नियम है ना, पूरे को शॉर्ट में लिख लें।
अब देखो कुछ उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। एक दो उदाहरण मैं करवा देता हूँ, फिर आप करना है ना। जैसे एक शब्द है या संधि विच्छेद है, ने प्लस अन, ने प्लस अन। ध्यान देना, पहले इसको हम खंड करने की कोशिश करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ए या आई? ए छुपा हुआ है, तो ए को बाहर निकालते हैं। न कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। अब मुझे बताओ, अपना ये जो संधि का नियम है अयादि संधि का, वो इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। एक के बाद में क्या आ रहा है बताओ? आ रहा है। तो केवल ए में तो परिवर्तन होगा, दोनों में मिला के परिवर्तन नहीं करना है। में परिवर्तन होगा, ए में परिवर्तन होगा। ए का क्या बनेगा? आए बनेगा। और ये कैसा होगा? हलंत वाला। जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो न यहाँ पर कैसा है? हलंत वाला। तो न में अगर अ जोड़ेंगे तो न कैसा हो जाएगा? पूरा। यह कैसा आपके पास? इसमें अ जोड़ेंगे तो यह कैसा हो जाएगा? पूरा। और बाद में क्या बचा? न शब्द क्या बन जाएगा? नयन शब्द बन जाएगा। आपसे पूछा जाए कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ने धन अन होता है। कौन सी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि का है? तो अयादि स्वर संधि का है। अयादि स्वर संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? तो पहला नियम मैंने आपको जो बताया था, वो ऐसा कोई जरूर नहीं पहला ए आई वाला ही हो, ओ औ वाला को भी पहला बता सकते हैं, लेकिन आपको नियम याद होना चाहिए कि नियम कौन सा है। ए आई के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो एक स्थान पे आए और आई के स्थान पर आय बनता है, वह वाला नियम काम कर रहा है इसमें। उतार लो इसको। और इसी प्रकार इन शब्दों को तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करनी है आपको। संधि टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा समझ में आता है। लिख लिया? आगे बढ़े। देखो दूसरा उदाहरण हमने लिखा है, नई धन अख। क्या लिखा है? नई धन अख। अब कई बच्चों का तो रटा हुआ रहता है, नायक, नयन, पवन, पावक, ऐसे रटे हुए हैं। रटने से कोई मतलब नहीं, समझो ना कैसे बना ये। तो न में कौन सा स्वर छुपा हुआ बताओ? आई छुपा हुआ है, तो न कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। और बाद में क्या आ रहा है? अ और क आ रहा है। अब बताओ परिवर्तन किस में होगा? आई में परिवर्तन होगा। अब बताओ आई में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि आई के बाद में ए आई नहीं आ रहा, बल्कि कोई भिन्न स्वर आ रहा है, अलग स्वर आ रहा है, इसलिए आई का क्या बनेगा बोलो? आई। ये कैसा होगा? हलंत वाला। जोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई इस नए में से ए आई निकाल दिया तो न तो हलंत वाला ही बचेगा ना। अब इस नए हलंत वाले नए में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ना। पीछे ये कैसा है? हलंत वाला, और इसमें अ जोड़ दिया तो ये पूरा हो जाएगा। और बाद में क्या बचा? शब्द क्या बन जाएगा? नायक। एक वो मूवी भी है ना, नायक नहीं मैं खलनायक हूँ। कौन हीरो? हीरो वो लंबे लंबे वाला, संजय दत्त, मुन्ना भाई। यस। वो मूवी उस समय खतरनाक चली थी। आजकल तो तुम लोग तो देखते नहीं होंगे उन मूवियों को, हमारे समय की मूवी है। हाँ लक्ष्मी बहन जी, आप कौन सी मूवी देखते हो? हैं? नायक नहीं खलनायक, मूवी का नाम बता। नहीं, नाम क्या है इस मूवी का? नाम पता नहीं है? किसी को नाम पता नहीं इस मूवी का? गाना भी सुना है, नायक नहीं मैं खलनायक हूँ, है ना? पहले सभी विद्यार्थियों ने देखो, मैंने आपको जो पहला नियम बताया था, ए आई के बाद में अगर कोई असमान या भिन्न स्वर आता है, तो इसके अनुसार ये दोनों उदाहरण हुए हैं, हुए ना?
ओ प्लस अन, ओ प्लस अन, प में कौन सा स्वर छुपा हुआ बताओ? ओ छुपा हुआ है। और प कैसा बच जाएगा? ओ के बाद में समान स्वर तो नहीं आ रहा, असमान स्वर ही आ रहा है। तो बताओ ओ का क्या बनेगा? औ बनेगा। और वह भी कैसा? हलंत वाला। चलो इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो प तो हलंत वाला है, प हलंत वाले में यदि अ जोड़ा तो प पूरा हो जाएगा। वह कैसा आपके पास? इसमें अ जोड़ोगे तो वह पूरा हो जाएगा। पीछे क्या बचा? शब्द क्या बन गया? पवन। क्या बन गया? पवन। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ओ प्लस अन होता है और अयादि स्वर संधि का उदाहरण है विद्यार्थी। लिया? एक और उदाहरण लिख देता हूं। धौ है, क्या है ये? धौ। धो होता है ना, धो जिसमें औ की मात्रा है। अक, धौ प्लस अक। अब ध्यान देना, यहाँ जो धो है इसमें मात्रा कौन सी लगी हुई है? ओ की या औ की? औ की मात्रा है। तो ध कैसा बचेगा? हलंत वाला बच जाएगा। और बाद में क्या आ रहा? अ और क। क्या अपना नियम काम कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है तो औ के स्थान पे क्या बनेगा बोलो? आ व। क्या बनेगा? आओ। अब कुछ नहीं, इसको जोड़ना है। जोड़ते हैं। ध में अगर आ जोड़ा तो क्या बनेगा? धा। और वह कैसा आपके पास? हलंत वाला। इसमें अ जोड़ा तो वह पूरा। और बाद में क्या है? क। शब्द क्या बन जाएगा? धावक। बनेगा या नहीं बनेगा? तो धावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? दो प्लस अक होता है। लेकिन एग्जामिनर आपके साथ चोट कर सकता है। वो क्या करेगा? आपको जैसे आपसे पूछा जाए कि धावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, आपने रटा हुआ है तो दो प्लस अक होता है। धो नहीं होता, वो धौ होता है। क्या होता है? धौ। ओ की मात्रा नहीं होती, औ की मात्रा होती है। वो एग्जामिनर आपको इस प्रकार का विकल्प भी देगा। फिर आप सोचोगे यार हो तो रहा है ना, आऊ हो रहा है, लेकिन औ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आऊ हो रहा है। तो ये सही है गलत है? गलत है। क्यों? अगर सही तो कब होता? डबल मात्रा आती तब से सही। औ की मात्रा आती जो इससे पहले थी, वो ये ओ की मात्रा थी। ये मैंने पहले दिन आपको जो मात्राओं के बारे में इसलिए सिखाया था क्योंकि संधि में मात्राओं की जरूरत पड़ती है, वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। उतार लिया आपने ये धावक? उतार लिया? अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आप इनको हल करें, है ना। मैंने जैसे किया ना पूरा पोस्टमार्टम, उसी की बात ही करना है आपको। मतलब जैसे तोड़ तोड़ के तोड़ में कर रहे हो। नहीं, जिसको देखो आपको जैसा उचित लगे कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी प्रैक्टिस आप एक बार कर लोगे ना तो फिर और उदाहरण आएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अपनी प्रैक्टिस चल रही है एक प्रकार से। बंद कर दो, बंद कर दो इसको। पहले इनको उतार लो, फिर बाद में हल करना। जब तक और उदाहरण लिख देता हूं मैं। जिनका संधि युक्त शब्द दिया उनका संधि विच्छेद करना है, और जिनका संधि विच्छेद दे रखा है उनका संधि बनाना है आपको।
और ये उतार लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए सबने हो गया। अब देखो, विनय प्लस, अगर कोई सा भी आपके समझ में नहीं आया ना पूछ लेना, मैं उसका थोड़ा बड़ा रूप करके बता दूंगा। तो विनय प्लस अक का क्या होगा? विनायक होगा। क्या होगा? विनायक। इसी प्रकार विधेय प्लस अक का क्या होगा? सहायक होगा। और इसका क्या होगा? पावन। और इसका पता नहीं है? देखो इसका होगा विनय प्लस अ। विनय प्लस अ। कैसे हुआ पोस्टमार्टम करके बताऊं? आपने शब्द लिखा विनय प्लस अ, तो न में कौन सा स्वर छुपा हुआ बोलो? ए। और बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो न कैसा बच जाएगा? आधा। अब जोड़ते हैं इसको। ए का क्या बनेगा बोलो? ये कैसा होगा? हलंत वाला। जोड़ो। देखो वी तो वैसा का वैसा ही है ना, मैं अगर अ जुड़ा तो क्या बनेगा? ना। और यह मैं अ जुड़ा तो यह पूरा शब्द क्या बन गया? विनय। बना कि नहीं बना विनय? कर लो इसको, देख लीजिए। और देखते हैं। तो इसी प्रकार विजय का क्या बनेगा? ए धन अ बन जाएगा। और विलय का विलय प्लस अ बन जाएगा। और धाविका का धौ धन इका बन गया। था धाविका धौ धन इका बनेगा। करके बताऊं? किसके समझ नहीं आया धाविका? आपके नहीं आया? चलो अभी बता देता हूं। धौ धन का। ठीक है। अब देखो ध में कौन सा स्वर छुपा हुआ बोलिएगा? औ छुपा हुआ है। तो ध कैसा बचेगा? हलंत वाला। और बाद में क्या जाएगा? और का। क्या हो जाएगा? अब बताइए औ का क्या बनेगा? आव। क्या बनेगा? और वह कैसा होगा? हलंत वाला। जोड़ते हैं इसको विद्या। देखो ध हलंत वाला, इसमें आ अगर आया जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हाँ। और फिर पीछे क्या बचा? वह में अगर छोटा ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सी। और बाद में क्या बचा बोलो? हविका। क्या बनेगा? हविका। ऐसे बनेगा। आ गया बहन जी समझ में? अब थोड़ा थोड़ा आया, पूरा नहीं है। और किसके समझ में नहीं आया भाई? दाविका वाला सब क्या आ गया समझ में? भाई इसमें देखो बहन जी, ये वाला नियम काम कर रहा है, ये सेकंड वाला नियम काम कर रहा है। औ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो औ का क्या बनता है?
आउ बनता है, ये वाला नियम काम कर रहा है इसमें। और फिर मात्राओं को तो जोड़ना है। इसका मतलब अभी भी आपको मात्राएं जोड़ना नहीं आती है, वर्ण की नॉलेज नहीं है। वर्ण की नॉलेज होनी चाहिए, मात्राओं की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके जुड़ते हैं। आ गया? चलो, और उदाहरण लिखाता हूं ना। देखो, मैं उल्टे उदाहरण भी दे रहा हूं आपकी बार। पहले संधि विच्छेद देकर संधि युक्त बनवा रहा था, लेकिन अब संधि युक्त शब्द देकर संधि विच्छेद करवा रहा हूं। भावुक, भावना, भविष्य, नाविक, बनाओ। एक गायक, नायक हो गया था क्या? नायिका, नायक भी नहीं हुआ था? हो गया था ना। नायिका लिख लो, नायिका। गायक नहीं हुआ था। गायक। स्पेलिंग क्या होगा इसका? गायिका। इनका बनाओ जब तक। श्रवण। आगे बढ़ूं? पहले उतार लो इनको। श्रवण का बनाओ, श्रावण का बनाओ, परशव, परशव का बनाओ, का बनाओ। गायक। गायिका। गायक और शावक। गवेषणा। दय। दय का बनाओ। चलिए सारे शब्द। शयन। पवित्र शब्द थोड़ा लिखाया था, इधर भी लिख ले। पवित्र। पवित्र। विधायक बनता है उसी प्रकार विधायिका भी बन सकता है। विधायिका ना, जो विधायक विधान बनाने का काम करती, कानून बनाने का काम करती, विधायिका कहते हैं।
बना लिया? सभी विद्यार्थियों ने बना लिया क्या? भावुक नहीं हुआ? बाकी हो गए सारे? तो हाँ, सबसे हुए कि नहीं हुए भाई? हो रहे हैं क्या? हो रहे तो करो, कोशिश करो। तो मैं करवाता हूं। देखो इसका क्या किया, हो या भाऊ? भाऊ आएगा, क्या आएगा? भाऊ धन आएगा, आएगा। भाऊ धन उक छोटा हुआ ना, इसका क्या होगा? भाऊ अना। इसी प्रकार इसका क्या होगा? भो होगा, भो। भो धन के। इसका क्या होगा? आव, नाविक। देखो आव की ध्वनि आ रही है ना? ये भी देखा करो उसमें एक बार। तो नौ धन इक, दई प्लस अक्का दायक। इसका ना नायिका बन जाएगा, इसका नायिका। इसका ये गायक है ना, गई धन अक हो जाएगा। इसका क्या होगा? गई धन इका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौ नहीं, गई धन इका। क्या होगा? गई धन इका होगा विद्या। आगे बढ़े? लिख लिया सभी ने? लिख लेना। आप शर्म के मारे पूछो नहीं कि सर लिख लिया, लिख लिया, बढ़ो आगे। नहीं, सीखना है यहाँ पर। क्या क्या होगा बोलो? एक मात्रा वाला कि दो मात्रा वाला? श्रोधन अण नहीं होगा, अन होगा, न होगा। इसमें दो संधि का नियम काम कर रहा है, न कर न हो रहा है। देखो ये न कर न हो रहा है, यहाँ तो कर रही व्यंजन संधि। यहाँ तो कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। यहाँ पर जो काम कर रहा है वो कर रहा है स्वर संधि का। और स्वर में भी किसका? अयादि स्वर संधि का। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती है। श्रावण का क्या होगा? डबल मात्रा वाला होगा इसका। श्रो, श्रो धन अन का
परशो धन अ, करो इसका पोस्टमार्टम, कैसे हुआ? हो जाएगा ना? सबसे हो गया? परशो शब्द, परशो धन अ, सबसे हो गया ये? चार हो गए तुम तो। डाई प्लस अक, दायक, प्लस का, तो प्लस अक। हाँ, गवेषणा का क्या किया आपने? गवेषणा, गो, ऐषणा होगा, गो प्लस ऐषणा हो जाएगा। ऐसे होगा, देखो मैं, गो प्लस ऐषणा सब। गो में कौन सी मात्रा आ रही है? ओ की मात्रा आ रही है, तो ग कैसा बचेगा बोलो? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है, ए च और ना आ रहा ना असमान स्वर, आना तो बोलो रे। तो इस ओ का क्या बनेगा बोलो? आउ, और वह भी कैसा? हलंत वाला बनेगा। अब जोड़ते हैं, ग में अ जोड़ा तो ग पूरा हो जाएगा, वह में ए की मात्रा जोड़ी तो वे हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा? च और णा। शब्द क्या बन जाएगा? गवेषणा। हाँ, तो हो गया था अपना, गवेषणा तक हो गया था। अब देखो, ये एक और शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, उदय। क्या कैसे बनाया? उ दे धन अ, ऐसा ही बनाया सबने? ए, आगे बढ़ते, शयन का के प्लस अन्न, शयन हो जाएगा। पवित्र का ओ धन इत्र, पवित्र बन जाएगा, औ बन जाएगा पो का ना। विदायिका का बोलो, विदय धन, क्या लिखूं? का, दाहिका बन जाएगा। हो गया? तो इस प्रकार ये अयादि संधि यहाँ पर क्या हो जाती है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाती है। सब तो नहीं बचा? और नहीं बचा है। अब अपनी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। संधि के जो तीन भेद है उसमें से कौन सी कंप्लीट हो गई? स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका जो HW है, HW ये है कल के लिए कि आपको जितने भी स्वर संधि के नियम लिखाए हैं वो नियम याद होने चाहिए, और एक ही पेज में उनको लिख लेना। स्वर संधि के जितने भी नियम लिखाए हैं ना, कितने नियम हो गए? लगभग लगभग 14 नियम हो गए होंगे। कितने हो गए? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इन सब का मिला के कितने हो गए होंगे? 14। एक बार काउंट करो देखा कितने नियम लिखाए हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से एक तो होता है दीर्घ संधि, और गुण संधि होता है, वृद्धि होता है, यण होता है, और अयादि होता है। 5 भेद है। इन पांचों के नियम आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको याद है अभी?
5 जो वेद बताए मैंने स्वर संधि के, इसके जो 14 नियम है, किसको याद अभी? किसी को भी याद नहीं? हाँ सुनीता बहन जी, नहीं है? जोर से बोल। जो आएगा वो बता देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नियम पूरे याद होने चाहिए, और जिसको याद नहीं है वो कल याद कर कर आना। आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ एक साथ कौन कौन से हैं। देखो, दीर्घ संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद में अगर समान स्वर अ या आ आता है, सबका मिलके क्या हो जाता है? आ हो जाता है। एक तो ये नियम बताया था मैंने आपको इसमें। एक नियम बताया था, ई या ई के बाद में अगर समान स्वर ई या ई आता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। इसी प्रकार एक नियम ये बताया था, ऊ या ऊ के बाद समान स्वर ऊ या ऊ आता है तो इन सब का मिलके क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ हो जाता है। एक नियम ये बताया था कि री स्वर के बाद में यदि री स्वर आता है तो इसका दीर्घ री स्वर हो जाता है, और इसकी मात्रा होती है ऐसी वाली, क्योंकि ये संस्कृत में स्वर होता है दीर्घ री स्वर, हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो 11 मानी गई है, लेकिन जो दीर्घ री स्वर होता है संस्कृत वाला, कि हिंदी में मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया था दीर्घ संधि का नियम। फिर मैंने बताया था आपको गुण संधि का नियम। इसका गुण संधि का नियम, गुण संधि का नियम क्या है? अ या आ के बाद में यदि ई या ई आता है तो इन सब का मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। दूसरा नियम यह था कि अ या आ के बाद में यदि उ या उ हो तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसी प्रकार अ/आ के बाद में री ऋषि वाला स्वर हो तो अर हो जाता है, और रे कैसा होता है? हलंत वाला होता है। इसी बिंदु का ध्यान रखना होता है यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए, वृद्धि संधि का जो नियम है वो क्या है? अ या आ स्वरों के बाद में यदि ए या ऐ स्वर आ जाए, क्या आ जाए? ए या ऐ स्वर आ जाता है तो इन सब का मिलकर ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। इसी प्रकार एक और नियम था इसका, अ या आ के बाद में यदि ओ या औ आता है, सबका मिलकर औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम था। इसी प्रकार जो यण संधि है, यण संधि के भी मैंने आपको 3 नियम लिखाए थे। 3 नियम ये थे कि या ई, छोटा ई या बड़ा ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है, क्या आता है? कोई भिन्न स्वर आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर यह बन जाता है, और वो भी कैसा? हलंत वाला बन जाता है। दूसरा नियम इसका मैंने ये बताया था आपको कि उ के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो उ के स्थान पे क्या बन जाता है? वह बन जाता है, वो भी कैसा? हलंत वाला। एक और नियम बच गया इसका, री के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री के स्थान पे क्या बनता है? बोलो। आधा र बनता है। अब लास्ट जो अभी आज ही मैंने संधि पढ़ाई है उसका पता ही है आपको, अयादि संधि। अयादि संधि के 2 नियम बताए थे अभी, और 2 नियम कौन से हैं? ए या आई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आई, ए के स्थान पे तो क्या बनेगा? आए, और आई के स्थान पे क्या बनेगा? आय बनेगा। और अयादि का ही एक और नियम बताया था, ओ या औ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है तो ओ के स्थान पे क्या बनेगा? बोलो। अ व औ, और औ के स्थान पे आओ। इनमें हलंत वाले होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये सारे नियम एक साथ हो गए स्वर संधि के। जैसे मैंने बोर्ड पे एक साथ लिखे हैं,
उसी की बात ही आप घर पर एक बढ़िया सा पेज लेना, खाली पेज, उस पर ये नियम लिखना। स्वर संधि के हो जाए जब स्वर संधि के लिख लेना, व्यंजन संधि के सारे नियम हो जाए व्यंजन संधि के लिख लेना, और विसर्ग के हो जाए विसर्ग के लिख लेना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पास 3 पेज में सारे नियम हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में लास्ट में अपने को बिल्कुल शॉर्ट में इन नियमों को लिखना है, आधे पेज में आ जाएंगे सारे नियम। ये लगभग तुम्हारा ये जो अगर इसको जोड़ोगे ना तो एक पेज के छोटे से कोने में आ जाएंगे, छोटे छोटे अगर लिखोगे ना आप, तो मैंने बड़े बड़े लिखे हैं तो ताकि तुम्हें दिख जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा स्वर संधि, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।